मैंने चला दी अंदर का वीडियो मैं चला दी तो हेलो जी, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सुबह की साफ सफाई दर्शन पूजा अच्छे से हो चुकी थी मेरी। पूजा करने के बाद सीधे मैं अब आ गई थी किचन में। तो किचन में मुझे बनाना है इनके लिए नाश्ता, क्योंकि मुझे और मम्मी को नाश्ता नहीं करना था। तो केवल हम लोगों ने सुबह चाय पी ली थी, वो भी नहाने से पहले। नहाने के बाद पूजा करके अभी तक हमने कुछ नहीं खाया, और उस पहले दर्शन करेंगे उसके बाद ही कुछ खाएंगे। तो जब तक मैं इनके लिए नाश्ता बना देती हूँ। तो आज इनके नाश्ते में मैं सोचा पनीर रखा था, क्योंकि अब मैं क्या बनाती, सब्जी बनाती तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है। अभी टाइम 7:30 का टाइम हो रहा था और 9 बजे तक हमें निकलना भी था। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा पनीर रखा है तो मैं पनीर की भुर्जी बना देती हूँ, क्योंकि इनको वो बहुत पसंद है और कृष्णा को भी पसंद है। क्योंकि डॉक्टर ने इनको बोला है कि पनीर या कुछ ऐसी चीज़ें खाओ जो थोड़ी हेल्दी हो। तो बस मैंने सोचा पनीर की भुर्जी बना दी, जो जल्दी भी बन जाती है, बहुत जल्दी, कम टाइम में। 5 मिनट नहीं लगते, 5 मिनट में हमारी भुर्जी बन के रेडी हो जाती है। तो एक साइड पहले मैं भुर्जी बनाने के लिए तैयारी कर देती हूँ। तो सारी ऑनियन वगैरह मैं इसको डाल देती हूँ और इसको थोड़ा-सा भून लेती हूँ, क्योंकि उसको भूनने के बाद सारे टमाटर जो मैंने काटे थे वो भी इसी में ऐड कर दूँगी। थोड़ी बेसिक मसाले जो हमारे होते हैं वो भी थोड़े-थोड़े डालूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़े-से सब डालूँगी हिसाब से। तो भुर्जी बना के, और फिर इनको ये था कि इनको दवाई भी खानी होती है। दशहरी ने वैसे अगर दवा ना चलती होती तो इनको भी नहीं खाने देती, मगर इनकी दवा इनको खानी है ना, तो इस वजह से बिना खाए तो दवा कैसे खाएँगे? तो बस इसलिए मैं इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। नहीं, आप खा लो वो तो भगवान को भी पता है ना। तो बस इस वजह से नाश्ता इनको करा देती हूँ और कृष्णा को करा देती हूँ। तो परी का तो ये है कि परी तो कुछ ज़्यादा ख़ास खाती नहीं। तो बस इन दोनों के लिए मैं जल्दी से पहले नाश्ता रेडी कर दी। जब तक मम्मी भी नहा धो के रेडी हो गई हैं। तो मम्मी केवल मंदिर गई हैं, क्योंकि मम्मी ने यहाँ की पूजा करके मंदिर जाती है ना। तो मम्मी मंदिर गई हैं। जब तक मम्मी मंदिर से आएँगी तब तक इनका नाश्ता भी हो जाएगा और फिर हम सीधे निकल जाएँगे, क्योंकि हमें आज ऑटो से जाना है। तो गाड़ी बाइक वगैरह हो ना, तो उसमें ये होता है कि टाइम से हो जाता है। मगर जब मैं ऑटो से जाना होता है ना, तो फिर टाइम से निकले, और फिर जंगल का रास्ता भी है। तो टाइम से जाएँगे, फिर टाइम से आ जाते हैं, क्योंकि शाम के टाइम से 5 या 6 बजे से ना फिर वो आने के कुछ सवारी जो होती है ना वो नहीं मिल पाती, क्योंकि फिर रात में नहीं चलती, क्योंकि जंगल का रास्ता है ना, तो इस वजह से। तो बस पनीर की भुर्जी हमारी जब तक बन के रेडी हो गई है, और बस पनीर की भुर्जी बनने के बाद साथ के साथ में पराठे सेक दूँगी, पराठे इनको खिला दूँगी। तो पराठे इनको बस इनको कृष्णा को मैंने के साथ में दोनों को एक साथ नाश्ता भी करा दिया था। दवा लेंगे हमारा लेंगे पर्चा देख लियो, चेक कर लियो एक बार पर्चा। चलो और आगे कहाँ जाएंगे वो भी आपको ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप सभी से। हाँ, तो हम लोग चल दिए थे, यहाँ पे जंगल लग चुका था, क्योंकि 15-20 मिनट का रास्ता तो ठीक होता है, उसके बाद ये जंगल ना बहुत लंबा है, काफ़ी बड़ा जंगल है। ये जंगल उत्तराखंड से लेके हुए ये हरिद्वार, देहरादून, ये वहाँ तक निकलता है, क्योंकि इसके अंदर इतना बड़ा है ना कि आप यहाँ पे आप सोच नहीं सकते कि आप यहाँ पे अगर बीच जंगल में जाके खड़े हो जाए ना, तो आप कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप कहाँ से क्या, क्योंकि चारों तरफ से एक सा लगता है। और इस जंगल में शेर बहुत है, शेर, हिरन। और हमने पता है हिरन देखा था, तो हिरन इतने जल्दी देखा था ना कि उसमें हमें समझ भी नहीं आया कि हमें कैमरे में कैद करना लेना चाहिए, आप सबको भी दिखाना चाहिए। मगर इतनी जल्दी आया ना, वो एक साइड से निकल के दूसरी साइड में चला गया था। मगर आज मैंने पहली बार हिरन देखा था, तो देख के इतना समझ ही नहीं आया, बच्चे देखते रह गए, क्योंकि मैजिक में थे तो रोक नहीं सकते थे। अगर जैसे कि गाड़ी में होते ना तो हम लोग ज़रूर फ़ोटो खींचते, और मैं ज़रूर आप लोगों को भी दिखाती। मैजिक में नहीं रोक सकते, क्योंकि मैजिक में ये होता है हिरन भी हमला कर देते हैं ना। तो हिरन की पूरी पूरी सेना निकलती है, तो वो केवल 2 हिरन थे। तो इतनी शादी के बाद मैंने इतने साल बाद पहली बार 2 हिरन देखे, मगर वो इतनी तेज़ी में थे ना कि एकदम इस क्योंकि दोनों साइड में जंगल है, बीच में रोड है ना, तो एक साइड से निकल के दूसरे साइड में चली गई, क्योंकि नहर का जो पानी होता है ना, वो पानी पीने के लिए बाहर आते हैं। इस जंगल में शेर भी काफ़ी हैं, तो हर जानवर हमारे इस जंगल में मिलता है। तो इसी वजह से ना इसका ट्रैवल जो हमें होता है दिन में करना होता है, रात में नहीं करते हम लोग।
तो ये तो जैसे कि फोर व्हीलर से हो तो कोई बात नहीं है, जैसे मैजिक या ऑटो वगैरह से हो तो वो दिन का ही रास्ता ज़्यादा बेहतर होता है। आज हमें जाना था कुल देवी के दर्शन करने के लिए, तो हम कुल देवी के दर्शन करने के लिए आ गए थे। ये है जंगल, क्योंकि हमारे यहाँ जो माता रानी है वो जंगल में ही ज़्यादातर स्थापित है। तो जंगल का रास्ता काफ़ी था, ये काफ़ी बड़ा है, अभी तक बनना स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ, मम्मी भी पहली बार कुलदेवी के दर्शन करने के लिए आई हैं। क्योंकि पहले आती थी, बाई आती थी, तो बाई के साथ बाई कभी मम्मी को लेके नहीं आई थी, क्योंकि ऐसा था ना कि घर से किसी का प्रसाद चढ़ जाए, तो ये था कि कुलदेवी हमेशा बाई आती रही। उसके बाद मम्मी को इतनी जानकारी नहीं थी, तो मम्मी भी कभी नहीं आई, मगर हमें किसी ने बोला कि आप कुलदेवी के दर्शन करने के लिए जाओ, तो हम कुलदेवी के दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि इनकी भी थोड़ी तबीयत ऐसी है कि माता रानी का आप आशीर्वाद दो, अपनी कुलदेवी का अपना आशीर्वाद लो। तो इस वजह से हम अपनी कुलदेवी का आशीर्वाद लेने आए, कुलदेवी से अपनी माफ़ी मांगने आए। इतने सालों से हम आपके दर्शन करने के लिए नहीं आ पाए थे, तो आज हमें सब कुछ तो क्लियर हुआ, तो हम लोग आ गए थे। और यहाँ आके हमने लोगों से जानकारी ली, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मेला लगता है, दर्शन कब होते हैं, तो वो सब हम लोगों को यहाँ पे आके पता करना है। तो आज हम पहली बार तो पता करा हमने आके, मगर यहाँ पे ना काम चल रहा था, तो यहाँ मंदिर बन रहा है, तो जो माता रानी की मूर्तियाँ हैं वो अलग अलग जगह स्थापित कर रखी थी। तो बस अभी हमने ये था कि यहाँ पे शूज़ वगैरह सब उतार दिए थे बाहर, क्योंकि बाहर उतारने के बाद आसपास नल काफ़ी थे, तो मैंने उतारने के बाद इसके परी के शूज़ मैंने उतारे, क्योंकि अभी उतार नहीं पाती ना, तो छोटी इस वजह से मैं शूज़ उतार के हाथ में धो कर आई थी। आप कभी सोचो कि मैं हाथ धो के नहीं आई थी, तो मैंने हाथ धो लिए थे। और छोटी सी यहाँ पे एक गाय भी थी, और तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि सुबह के टाइम में यहाँ पे कुछ बता रहे थे कि भीड़ नहीं होती, दोपहर या शाम के टाइम भीड़ होती है, जब जैसे कि मेला लगता है ना, तो उस टाइम पे भीड़ होती है। तो बस कुलदेवी के दर्शन काफ़ी अच्छे हुए थे। आप सब भी दर्शन कर सकते हैं कुलदेवी के, हमारे माता रानी की। तो माता रानी के आप भी दर्शन कर लिए। आपको जो मांगना है आप भी अपनी विश मांग सकते हैं। कहते हैं अपनी माँ से नहीं मांगोगे तो किससे मांगता हूँ। आज अपनी माँ से कुछ मांगने आई हूँ मैं, तो माँ मेरी बात सुनेंगी, ज़रूर सुनेंगी, इसलिए मैं आज अपनी माँ को सब कुछ कह के जाऊँगी, बता के जाऊँगी क्या, तो बस अपनी माँ से जो मुझे मांगना था मैंने मांग लिया था। उसके बाद अच्छे से, काफ़ी अच्छे से दर्शनों में बहुत अच्छा लगा, मन को एकदम शांति मिली, क्योंकि इतने साल शादी के बाद मैं दर्शन करने के लिए आई, बच्चों को लेकर आई, तो सबके अच्छे से हो गए थे। इनके पापा ने अच्छे से आशीर्वाद दिया, और यहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया था कि कैसे क्या करना होता है और किस टाइम पे जैसे कि जात लगती है ना, तो वो सब हमें बता दिया था। नेक्स्ट टाइम हम कभी आएंगे तो फिर आएंगे जात लगाने। तो कुलदेवी हम अब जात लगाने हर साल आया करेंगे, बच्चों के साथ लेके आया करेंगे। यहाँ पे जो थी साइडों में इधर प्रसाद भी मिल जाता है, तो यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी काम चल रहा है ना, तो इस वजह से मूर्तियाँ जो हैं इधर, जो ये तो हमारी मेन जो मंदिर था ना, ये मेन मंदिर यही था, यही हमारी कुलदेवी हैं। और जो आसपास अभी ये रखे हैं ना, तो यहाँ पे जो शनिदेव का मंदिर, शनिदेव की मूर्ति थी ना, वो यहाँ पे साइड से स्थापित कर रखी है, क्योंकि जगह जगह अभी मंदिर की ना काम चल रहा है, तो इस वजह से ना मूर्तियाँ थोड़ी इधर साइडों में कर रखी थी। और आस-पास के लोग जो है ना यहाँ के, वो पूजा करने आए थे, और ये भोले बाबा की यहाँ पे स्थापित कर रखी थी, तो भोले बाबा के दर्शन किए। मन को एक सुकून सा मिला आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने सालों से हम यहाँ से दूर थे, हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि हमें अपनी यहाँ पे दर्शन करने थे। तो इतना दूर होने के बाद आज इतना सब कुछ पास में था, सब कुछ अपना दिल का कह पाई। तो एक कहते हैं ना, जब अपने रूह से मिलते हैं, माँ से मिलते हैं ना, तो अपने दिल की जो बात कहते हैं ना, तो वो एक सुकून जो होता है ना, वो अलग ही एहसास होता है उसका। फिर हम सुबह लोग कुछ खा के नहीं आए थे ना, तो इस वजह से 2 समोसे मिले थे, इसके पापा ले गए, केवल 2 लेके आए। इनसे कुछ चीज़ मंगाओ ना, तो ये कभी भी हम ऐसे ही करते हैं, ये कृष्णा के लिए केवल 2 लेके आए। मैं कहा सच में वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, शायद ही मैंने आज से पहले कभी समोसे खाए होंगे, क्योंकि समोसे तो मैंने बहुत खाए हैं, मगर इतना टेस्ट कभी नहीं लगा। तो आसपास नल भी काफ़ी थे, और यहाँ पे ये जो गंगा मैया जा रही थी, गंगा मैया में इस तरह से बत्तख जा रही थी, तो ये व्यू तो सच में देखने वाला था, बहुत सुंदर था। आप कभी आसपास के हो तो ज़रूर दर्शन करने के लिए आना, आपको सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से बत्तख, क्योंकि यहाँ पे बहुत बत्तख है, यहाँ पे बता रहे थे कि बहुत सारी बत्तखें जब आती है ना, तो बहुत ज़्यादा घेर पे आती हैं। अभी तो ये थोड़ी सी थी, उसके बाद 1-2 शॉप थी, ज़्यादा दुकानें नहीं थी। दुकानें जब लगती जैसे कि मेला होता है, तो 1-2 दुकानें थी। हमने सोचा कुछ नहीं तो कंगन सिंदूर जो हमें लेना था वो लिया, बच्चों के लिए थोड़े खिलौने लिए,
और परी को गोदी में लेके हम बस चल दिए हैं। कुछ खा लिया था क्योंकि यहाँ पे दर्शन करने के बाद कहते हैं कुछ खा के ज़रूर जाना चाहिए, तो समोसे हमने खा के हम लोग चल दिए थे। जैसे ही हम मेन गेट पे पहुँचे तो मेन गेट पे ये ठेले वाले भैया खड़े थे गोलगप्पे लेके। तो बस ठेले वाले भैया को देखा इन्होंने और इसके पापा आ गए साइड से गोलगप्पे खाने के लिए। जब ये खाने के लिए आए तो हम सब लोग भी कंपनी देने के लिए इन्हें आ गए, और कृष्णा को और इनके पापा को बहुत ज़्यादा गोलगप्पे पसंद हैं, तो इन लोगों ने गोलगप्पे खाए। उसके बाद सीधे हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल इनकी दवा के लिए। तो बस गोलगप्पे खा के, गोलगप्पे भी टेस्टी थे, यहाँ की हर चीज़ें टेस्ट बहुत था, उनका टेस्ट बिल्कुल अलग था। और साथ में परी भी हमारी गोलगप्पे खा रही थी। तो जैसे कि फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको ब्लॉग अच्छे अच्छे मिलेंगे, बहुत सुंदर आएंगे और आपका एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी मुझे जाना है शादी में, तो अभी तो पहले हम सीधे आ गए थे हॉस्पिटल, तो नंबर हमारा सुबह का लगा हुआ था। तो हमारा नंबर आने के बाद सीधे हमने दवा लेके सीधे मॉल में आ चुके थे, क्योंकि मैंने जो लिया था साड़ी लहंगा गाउन जो मैंने लिया है वो आपको मैं अभी फ़िलहाल अभी तो नहीं बताऊँगी, ना मैं आपको दिखा रही, वो आप सबके लिए गेस कीजिए और सरप्राइज़ है वो आप सभी को। तो टाइम बहुत कम है, उस टाइम आपको देखने के लिए मिलेगा कि मैंने क्या पहनना है मुझे। और ये ड्रेस मुझे सच में बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी परी के लिए, मुझे लेने का मन था मगर ये छोटी थी थोड़ी, तो इस वजह से नहीं ली थी, इसको छोड़ दिया था हमने। उसके बाद परी के लिए 1-2 टॉप लिए, सीधे ऊपर वाले पोर्शन में आ गए थे। तो इनके पापा को कुछ लेना था और हमारी फ़िलहाल में सारी शॉपिंग हो चुकी है, केवल थोड़ा बहुत जो रह गया था वो आज फाइनल हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये था जाने की तैयारी में रहेगा कि कौन क्या पहनेगा, वो सब कुछ आपके लिए सरप्राइज़ है। आप गेस कीजिए कि मैं क्या पहनूँगी क्या नहीं पहनूँगी, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अब मैं क्या पहनने वाली हूँ। और कुछ टाइम में, बस थोड़ा ही टाइम रह गया, ज़्यादा समय नहीं है शादी का, तो वो शादी में आपको देखने के लिए मिलेगा कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये शूज़ इनको समझ में आ रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, लाइट वेट थे, तो इनको शूज़ पता है एक नहीं 3-3 शूज़ पसंद आ रहे थे। और मम्मी जब इन पे डांट के पड़ी ना कि एक लेना तो एक लो, 3 मैं 2 बिल्कुल नहीं दिलाऊंगी, तो ये बोले 3 नहीं मम्मी 2 दिला दो। तो मम्मी ने कहा 2 भी नहीं दिलाऊंगी, केवल 1 दिलाऊंगी। तो मम्मी ने बस इनको ब्लैक वाले शूज़ दिलाए। सीधे हम लोग कुछ निकल गए, हमारी सब मार्केट से होके आप सीधे अब कुछ खाएंगे और खाने के बाद हम सीधे निकल जाएंगे घर के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, 2-2:30 का टाइम था। टाइम से निकलेंगे, टाइम से पहुंचना है, क्योंकि आज हम लोग बाइक से नहीं थे ना 4 व्हीलर से, केवल हम मैजिक जो चलती है ना हमारे यहाँ वो। और मगर यहाँ खाने के बाद, भटूरे खाने के बाद टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।